Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about different types of a network. नेटवर्क की डेफिनेशन के अंदर हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्लस हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया है, और ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं या कम्युनिकेशन मीडिया है ये हमारी जो डिफरेंट कंप्यूटेशन डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, या हमारे जो मेन फ्रेम या सर्वर कंप्यूटर्स हैं, इसी तरह हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या जिन चीज़ों को बेसिकली हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे जो कंप्यूटेशन डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर्स हैं, या हमारे पास जो है वो हमारे सेल फोन्स हैं, और इसी तरह जो सर्वर कंप्यूटर हैं या जिनकी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर्स हैं, इनको आपस के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो नेटवर्क के अंदर जो कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड होती है उसके अंदर जो दो मेजर चीज़ों का रोल होता है, एक हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और दूसरी कम्युनिकेशन मीडिया है। आज हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे नेटवर्क्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। कि नेटवर्क की जो हम टाइप्स पढ़ेंगे इसमें हम जो इसके साइज़ को और एरिया को कंसीडर करेंगे कि ऐसा नेटवर्क होगा जो हमारे पास जो है वो थोड़े एरिया के अंदर यूज़ हो रहा होगा। मीन जैसे हमारा एक ऑफिस है या एक हमारी बिल्डिंग है, इसके अंदर यूज़ हो रहा है। फिर हम इसकी जो कैटेगरीज ये भी देखेंगे कि ऐसा नेटवर्क होगा जो विद इन आ सिटी यूज़ होगा, इसको हम कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसा नेटवर्क होगा जिसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। फिर हमारे पास एक लास्ट कैटेगरी होगी कि जो बड़ा स्मॉल नेटवर्क होगा, कि जैसे हमें एक घर के अंदर जो है वो बनाते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस को बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर अटैच करते हैं, तो इसको हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, कि ये एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या एक जो ऑफिस है उसके अंदर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं नेटवर्क की और इनमें क्या डिफरेंस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड फिजिकल एरिया या डिस्टेंस के कवर्ड के लिहाज से इन 4 कैटेगरीज के अंदर। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं इसमें फर्स्ट कैटेगरी लोकल एरिया नेटवर्क की है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा जो एरिया है ये बड़ा लिमिटेड एरिया होगा। लिमिटेड एरिया से ये मुराद है कि हम जो है बड़ी छोटी एक स्पेस के अंदर होंगे, कि एक हमारे पास जो है वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या हमारे पास जो ऑफिस है, इसके अंदर जो हमारे पास नेटवर्क होगा दैट विल बी कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसमें जो सेकंड हमारे पास नेटवर्क होगा इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, कि जैसे हमारे पास इंटरनेट है कि जिसने ग्लोबली सारे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ये अटैच्ड हैं, जिसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया है। मेन हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं मोस्टली उनको नेटवर्क के साथ अटैच किया जाता है। तो ऐसे नेटवर्क जिनके अंदर जो है वो हमारे पास जियोग्राफिकली एरिया की लिमिटेशन नहीं होगी, कि मीन एक कोई स्मॉल रीजन नहीं होगा बल्कि बहुत बड़े रीजन को कवर करेंगे, उनको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर इसमें जो थर्ड हमारे पास कैटेगरीज के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, कि जो एक हमारे सिटी को कवर करेंगे, कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है इससे इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है इससे इसकी रेंज जो है वो कम होगी। लास्ट कैटेगरी हमारे पास जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हैं ये हम जैसे एक घर के अंदर एक वाईफाई के साथ हम यूज़र जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, या हम अपनी जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू ब्लूटूथ, या हमारे पास जो है वो डिफरेंट और जो सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपनी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे हम अपनी चीज़ों को एक लिमिटेड एरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। या जैसे हमारे पास हॉटस्पॉट है कि जिसके थ्रू हम जो अपने मोबाइल का जो वाईफाई ऑन कर लेते हैं ताकि बाकी लोग जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो अगर हम इसकी कैटेगराइजेशन करें तो सबसे जो छोटा नेटवर्क है इसको हम कहेंगे ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इससे हमारे पास जो बड़ा नेटवर्क है मेन जो ज़्यादा एरिया को कवर करता है तो वो हमारे पास है जी लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क होगा ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, फिर लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर इससे हमारे पास जो बड़ा नेटवर्क है इसको हम कहते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और जो सब नेटवर्क से ये जो हमने टाइप्स के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क होगा इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो वैन होगा ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, या इसका साइज़ जो है वो ग्रेटर होगा।
अब हम पढ़ते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये एक स्मॉल एरिया को कवर करता है कि एक बिल्डिंग है या ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर हमने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है और लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं कि प्रिंटर को, स्कैनर को या हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके हम सेंट्रलाइज एक्सेस देना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। तो कॉलेज की एक बिल्डिंग या कॉलेज की एक हमारी जो लैब है, इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर कॉलेज के अंदर कोई वाईफाई पॉइंट हमारे पास होगा तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क होगा इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे जो कनेक्शन होंगे ये दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं कि ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ये डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर एक सर्वर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसको कनेक्शन करने के लिए हमने हब जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर यूज़ की हुई है और साथ हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो अटैच हैं। अब इनकी अटैचमेंट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमारे पास जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारी ये जो कम्युनिकेशन है ये अनेबल हो सके। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर को पे जब इसको अटैच करेंगे फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अनेबल होती है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्ट इन भी हो सकते हैं या इनको हम एक्सटर्नली अटैच भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन रेट होगा, मीन हमारा जो डाटा किस स्पीड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसकी जो जनरल रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक इसका जो है लोकल एरिया नेटवर्क का डाटा ट्रांसफ़र रेट है। अब इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके थ्रू हम जो है डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं कि प्रिंटर को, स्कैनर को या डिफरेंट हमारे जो डिवाइसेस हैं इनको हम शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी सेंट्रलाइज्ड है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम सर्वर कंप्यूटर के ऊपर इसको इंस्टॉल कर देंगे, बाकी सारे यूज़र इसको शेयर कर सकते हैं। सेकेंड इसका फीचर ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव से ये मुराद है कि ये चूँकि एक छोटे एरिया के अंदर हमारे पास है या स्मॉल बिजनेस हैं या फर्म्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसको बड़ी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत थोड़ी है। फिर जो इसका यूज़ है कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल्स को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है, इसी तरह अगर हमने आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक छोटे एरिया के अंदर, तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है कि डाटा को या हमारे पास हम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। फिर इसका एक और एडवांटेज ये है कि सेंट्रलाइज्ड डाटा को हम एक सर्वर कंप्यूटर जो है वो उसको डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हैं, इस पर अपना सारा जो डाटा है उसको स्टोर कर लें और उसके बाद जो है हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि जब भी डाटा अपडेट होना है वो सेंटर सर्वर के ऊपर हो जाए, बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इस जो सेंटर कंप्यूटर है इसका बैकअप लेना भी हमें बड़ा आसान है कि एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम इससे डाटा का बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेट एक्सेस करनी है तो मेन जो हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क अगर हमारे पास ये मौजूद है तो एक कनेक्शन के थ्रू हम जो है वो इंटरनेट के एक्सेस को शेयर कर सकते हैं कि एक अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो बाकी सारे कंप्यूटर जितने भी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हैं उनको एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट की एक्सेस दी जा सकती है। तो इसके लिए जो हमारा सेंट्रल सर्वर है जब हम उसको एक्सेस देते हैं तो बाकी सारे जितने भी हमारे साथ अटैच्ड कंप्यूटर हैं उनको भी इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है। इसके अलावा जो डाटा है चूँकि हमने एक सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर इसको स्टोर किया तो वहाँ पे हम अपने एक्सेस राइट दे सकते हैं कि कौन जो है वो डाटे को अपडेट कर सकता है, कौन डाटे को सिर्फ देख सकता है और कौन इस डाटे को डिलीट भी कर सकता है। तो इसके अंदर हमारा जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है प्लस सिक्योरिटी फीचर्स है दोनों को हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था इसकी जो स्पीड है वो गीगाबिट्स पर सेकंड तक थी, तो इसलिए इसका डाटा जो ट्रांसमिशन रेट है ये बड़ा फास्ट है कि बड़ा इजीली डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इस डाटे को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हम ये कहते हैं कि डाटा कितना हमारे पास जो है ये जो नेटवर्क है ये फेलियर को कितना कोप करता है कि अगर हमारे पास एरर रखकर हो जाए तो वो किस रेट से होते हैं। तो जनरली जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है ये बड़ा रिलायबल नेटवर्क है कि इसके अंदर जो एरर हैं ये बड़े रेयर हैं या कम एरर्स हैं। इसके हमें ड्रॉबैक क्या हैं? ड्रॉबैक ये हैं कि जो भी हमारा सर्वर कंप्यूटर है अगर वो उसके अंदर वायरस आ जाए तो उससे हमारा जितने भी बाकी कंप्यूटर्स हैं उसको जब हम डाटा एक्सेस करेंगे या सॉफ्टवेयर एक्सेस करेंगे तो ये इसकी डिनाइल हो सकती है कि मीन हमारा डाटा जो है वो करप्ट हो चुका है और इससे हमारा जो नेटवर्क भी अफेक्ट हो सकता है कि हमारी जो स्पीड है ये भी स्लो डाउन हो सकती है।
तो सेंट्रल जो डाटा पड़ा है वो भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल नेटवर्क की जो स्पीड है या परफॉर्मेंस है ये भी डिग्रेड हो सकती है। इसके अलावा इसमें हम चूँकि किसी ना किसी टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर हमारी सेंट्रल डिवाइस जो है हब जो है वो फेल हो जाए तो इससे हमारा जो पूरा नेटवर्क है ये काम करना बंद कर देता है। कि अगर हमने डायग्राम में देखा था, अगर हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस है ये किसी वजह से फेल हो जाती है तो इससे हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस नेटवर्क को जो है वो मैनेज कर सकें और इससे हमें जो है उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जनरली एक लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करना होता है ये हमें बड़ा आसान होता है। इसके अलावा इसके थ्रू अगर हम जो है वो प्रिंटर को या डिफरेंट डिवाइसेस को हम शेयर कर रहे हैं तो अगर किसी ने जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा भेज दिए तो बाकी सारे लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है किसी एक के यूज़ के अंदर है और उसको वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऑक्यूपाई करता है तो बाकी सारे यूज़र को उसका वेट करना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क चूँकि हमने कहा था कि ज़्यादा लार्जर एरिया को ये कवर करते हैं, ये इसके अंदर एक कंट्री हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं, तो इनको जो कवर करता है नेटवर्क दैट इज़ कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो हमारा कनेक्शंस हैं या कितने कंप्यूटर्स होंगे तो ये मल्टीपल थाउजेंड्स के अंदर या हमारे पास इससे भी ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारे पास हैं। कि जैसे हमें ये एक नज़र आ रहा है कि ग्लोबली हमारे पास एक नेटवर्क है जिसने बहुत सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं इनको अटैच किया हुआ है और ये हमारे पास जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। अब ये हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये एक्सपेंसिव है और इसका ट्रांसमिशन रेट भी स्लो है। एक्सपेंसिव इसलिए है कि हमें स्पेशल जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी जो है कम्युनिकेशन अनेबल हो सके। इसके अलावा इसकी को मैनेज करना इसके लिए जो हमें ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है, तो इससे हमारा ये जो नेटवर्क है ये एक्सपेंसिव बन जाता है। इसी तरह चूँकि बहुत सारी डिवाइसेस एक टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रही होती हैं इससे हमारी स्पीड जो है ओवरऑल स्लो हो जाती है। जनरली इसके जो कनेक्शन है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए टेलीफोन लाइन को यूज़ किया जाता है कि ऑलरेडी हमारे पास टेलीफोन लाइन या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है, इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कि हम जो है वो लीज लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स या सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकती है। सैटेलाइट सिस्टम आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो माइक्रोवेव्स हैं या हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसकी वजह से हमारी जो माइक्रोवेव और जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है कि ये दोनों जो हैं ये वायरलेस हमारे पास मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। लीज लाइंस हम कहते हैं कि ऑलरेडी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उसको हम लीज कर लेते हैं कि हमने इसकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें मॉडेम की ज़रूरत होगी ताकि हमारे पास जो है हमारा जो कनेक्शन है अगर हम डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है कि हमारी कम्युनिकेशन अनेबल करती है कि हमारा डिजिटल डाटा जो है वो एनालॉग डाटा की फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। कि डिजिटल डाटा को हम एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर एंड के ऊपर जो है हम इसको बैक कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, वहाँ पर आप इन डिटेल मॉडेम को स्टडी करेंगे या देखेंगे कि मॉडेम जो है वो किस तरह से काम करता है। अब पाकिस्तान के अंदर वैन की जो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PIA है, वॉपडा है, आर्मी है, नादरा है, ये जो अपने कंप्यूटर्स को अटैच कर रहे हैं आपस के अंदर वो थ्रू वैन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो एक एग्जांपल मौजूद है कि इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। क्योंकि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके नेटवर्क प्राइवेट होते हैं इसलिए इनके नाम लिख दिए गए हैं कि जो डिफरेंट बैंक्स हैं ये भी आपस में अटैच हैं, नादरा भी अटैच है, आर्मी के जो डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो भी आपस में अटैच्ड होते हैं लेकिन इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह वॉपडा है या PIA है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपने नेटवर्क्स को मैनेज किया हुआ है। फिर हमारे पास है कि इसके जो फीचर्स हमारे पास क्या हैं या प्लस साइड क्या है, तो ये जो वैन है ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं कि जियोग्राफिकली लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं और इससे हमारे जो बिज़नेस हैं या हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं। यूज़र इनको जो है वो जहाँ से चाहे वहाँ बैठ के इसको एक्सेस कर लेता है। इसके अलावा इससे हम जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं कि अगर हमने किसी को कोई बात करनी है तो बड़ी आसानी से हम जो है वो थ्रू कंप्यूटेशन डिवाइस उस मैसेज को, पिक्चर्स को या साउंड्स को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी थ्रू हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क पॉसिबल है।
इसके अलावा जितना भी डाटा है इसमें वो सेंट्रलाइज स्टोर होता है। सेंट्रलाइज स्टोर होने का बेनिफिट ये है कि एक ही जगह पे जब स्टोर होगा तो हमें इसको सिक्योर करना भी इजी है, और इसके अलावा इस पर डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं सिक्योरिटी की, इसका बैकअप लेना भी हमें आसानी है, और जहाँ से चाहें इसको बैठ के हम एक्सेस कर सकते हैं। और हर एक के लिए एक ही तरह का जो डाटा है वो अवेलेबल होगा, कि जितने भी यूज़र हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं उनको सिंगल जो है एक जगह से डाटा आ रहा है। जब भी अपडेट होता है तो सेंट्रल जगह के ऊपर होता है, जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो फ्रेश कॉपी जो है उसकी अवेलेबल होती है, या जो अपडेटेड डाटा है वो हमें अवेलेबल होगा। इसी तरह जो एंटरटेनमेंट है कि गेमिंग है, मूवीज़ हैं, या हमने इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है वाइड एरिया नेटवर्क को हम यूज़ करते हैं। इसकी हमें ड्रॉबैक क्या है या नेगेटिव साइड क्या है, तो इसकी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं ये कॉस्टली हैं, इनको इंस्टॉल करना भी हमारे पास जो है वो स्पेशल लोग चाहिए, और इसी तरह जो ये जो डिवाइसेस हैं ये भी एक्सपेंसिव हैं हमारी लैन की निस्बत। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का स्टाफ है मेन जिन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुई होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो प्रोफेशनल होने चाहिए ताकि इन पूरी चीज़ों को सेटअप कर सकें और इसके अलावा जो है मेंटेन कर सकें। तो इसलिए ये एक फुल टाइम जॉब है जिसके अंदर नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। इसीलिए हमारे जितने भी नेटवर्क जब हम इसको यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह को, तो हमें इसके लिए पे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो इससे सैलरी पे होनी होती है, और हार्डवेयर की जो कॉस्ट है कि डिफरेंट जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं या कम्युनिकेशन मीडिया है इसकी जो कॉस्ट है उसको भी इससे पे किया जाता है, और जितने भी इस पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है और उनको डिफरेंट रोल जो हैं वो असाइन किए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो ड्रॉबैक ये है कि इससे डाटा ट्रांसमिशन स्लो है। स्लो इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक टाइम के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इस पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ इसलिए हैं कि चूँकि हमारा जो डाटा है वो उसने नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करना है, तो कोई भी उस पर कनेक्ट होकर हमारे डाटा को जो है वो लिसन कर सकता है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो डाटा हैक भी हो सकता है कि हमारा जो डाटा ट्रैवल हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, इसको लिसन करे और उसको जो है वो डाटे को अपने किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है ये फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर या हमारी डिवाइस से किसी और डिवाइस की तरफ फ्लो हो रही है, तो इसको जो है वो हैक करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो वायरसेस हैं इसको भी बड़े क्विकली नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड किया जा सकता है कि जो वायरसेस हैं ये एक कंप्यूटर से नेटवर्क के ऊपर बड़ी आसानी से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्वर है या कम्युनिकेशन लाइन फेल होने की सूरत में हमारा पूरा जो नेटवर्क है ये काम करना जो है वो छोड़ देता है, तो इससे एंटायर नेटवर्क जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अगर हमारे जो सर्वर्स हैं ये काम करना छोड़ दें तो इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बाद हमारे पास जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये एक सिटी को या टाउन को कवर करता है, तो ये ग्रेटर देन होगा फ्रॉम द लोकल एरिया नेटवर्क, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है इससे छोटा होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे है कि एक कंपनी ने अगर एक सिटी के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है नेटवर्क तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जांपल है केबल टेलीविज़न कंपनीज़ हैं या टेलीफोन कंपनीज़ हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये जो है एक सिटी के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं जैसे हमारे पास जो है वो मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, इसी तरह वालिद है, तो डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं ये अपने नेटवर्क एक सिटी के अंदर जब मैनेज करती हैं तो इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी जो जनरल रेंज है ये 5 से 50 किलोमीटर डायमीटर तक हो सकती है कि इसकी जो रेंज है वो एक सिटी को कवर करती है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है हमारे पास वो दोनों तरीक़ों से हो सकती है, वायर्ड और वायरलेस दोनों पॉसिबल हैं कि जब हमारा नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगी ये वायर्ड भी हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकती हैं। मोस्टली जो हमारे पास जो यूज़ होती है ताकि हमारी जो स्पीड है वो फास्ट रहे तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर को एज ए ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर लिया जाता है। हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल है। प्लस साइड इसकी क्या है और इसके ड्रॉबैक क्या हैं, तो प्लस साइड इसकी ये है कि ये जो है ज़्यादा एरिया कवर करते हैं फ्रॉम लैन के कंपैरिजन से, कि जो लैन है वो थोड़े एरिया को कवर करती है जबकि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो स्पीड है कम्युनिकेशन मीडिया की वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक्स जो कम्युनिकेशन मीडिया है इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा विद इन अ सिटी डिफरेंट रिसोर्सेज को हम जो है वो शेयर कर लेते हैं कि एक कंपनी ने अगर वो
सेटअप किया हुआ है, तो उससे जो है वो अपने रिसोर्सेज को एक सिटी के अंदर प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि केबल टेलीविज़न है कि एक सिटी के अंदर जो है उन्होंने एक स्टेशन लगाया होता है, बेस स्टेशन, उससे जो है फर्दर हर घर के अंदर जो है वो केबल प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है ये वैन की निस्बत कम है, चूँकि एक जो है वो सिटीज़ के अंदर हमने इसको मैनेज करना है, तो इसलिए उसकी निस्बत इसको मैनेज करना जो है वो आसान है। इसके अलावा इसकी सिक्योरिटी भी जो है वो वैन की निस्बत ज़्यादा है, चूँकि इसकी जनरल जो पब्लिक है मेन बाकी सिटीज़ के अंदर इसकी एक्सेस नहीं है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर इसकी एक्सेस होती है। इसकी जो हमारे पास है नेगेटिव साइड क्या है कि तो ये हमारे पास है मोर एक्सपेंसिव है लैन से। इसके अलावा इसको जो है वो डिफ़िकल्ट हमारे पास मैनेजमेंट है, वो इसलिए है कि हमारे पास ये लैंड से चूँकि बड़ा हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हमें डिफ़िकल्टी होती है इसको मैनेज करने के अंदर। इसके अलावा इसको हमें हैकर से भी जो है वो इसको सिक्योर करना पड़ता है। हैकर से इसलिए सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि इसने एक ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो हैकर जो है वो हमारे डाटा को या हमारी कम्युनिकेशन को लिसन कर सकते हैं या हमारे जो कंप्यूटर हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन करने के लिए भी जो टेक्नीशियन है या एडमिन स्टाफ है वो भी हमारे पास जो है वो स्किल्ड होना चाहिए। इससे ओवरऑल जो है हमारी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। द लास्ट हमारे पास जो है इसके अंदर नेटवर्क की जो टाइप के अंदर है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है या इसको हम पैन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो पर्सनल कंप्यूटर या डिवाइसेस को हम वायर्ड या वायरलेस मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है ये 30 फीट तक है कि हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड एरिया है जिसके अंदर इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने स्मार्टफोन को, डिजिटल कैमरास को, प्रिंटर को या हमारे टेलीफोन्स, टैबलेट और पीडीएस हैं इनको हम अटैच कर सकते हैं। अब इनकी जो हमारे पास कनेक्शन है इसके लिए हम जो है वो केबल को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम जो है वो वायरलेस मैकेनिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो ब्लूटूथ या वाईफाई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ये इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है कि लैन और वैन का कंपैरिजन क्या है। तो कंपैरिजन की बहुत सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये कम एरिया को कवर करता है, सेटअप करना आसान है, सिक्योर है। वैन के अंदर हमारा ये जो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो कम है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन हमें एज ये है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मेन हमारे पास ये एक्सेस है, ये ज़्यादा एरिया के अंदर ये जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लैन की निस्बत ग्रेटर है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो अकर हो सकती हैं। इसके अंदर जो हैक होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एज हम कहते हैं थोड़ा सा सिक्योर है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक ये है कि एक बड़े थोड़े एरिया को वो कवर करता है।